नमस्कार। श्री हिमालयेश्वर ध्यान योग एंड वेलनेस सेंटर में आज मैं आपको फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने, ऑक्सीजन लेवल को ऊंचा करने के लिए कुछ आसन बताऊंगा। आप इनको फॉलो करेंगे और लाभान्वित होंगे। इस क्रम में सबसे पहले मैं रखता हूं भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हमें सबसे पहले पेट के बल आना होता है। पेट के बल लेटना, पेट के बल आए। जैसे पेट के बल आए, पेट के बल आने के बाद अपने कंधों के सीट में अपने दोनों हाथ रखने हैं। कंधों के पास हाथ रखिए, बहुत दूर मत रखिए, और लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। नाभि के निचला वाला हिस्सा भी ऊपर उठा, हाथ एकदम सीधे। ये स्थिति होती है भुजंगासन की। होल्ड करिए कुछ देर, सामान्य सांस चलने दीजिए और यथा समय रुकने के बाद फिर से रिलीज करिए आसन को अपने। हम कर रहे हैं भुजंगासन, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए जो आसन हमने करने होते हैं, उसमें से पहला आसन हमने लिया भुजंगासन। आप जुड़े हैं श्री हिमालयेश्वर ध्यान योग एंड वेलनेस सेंटर के साथ। मैं निरंजन आप से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ अपने अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए। फिर से दूसरी आवृत्ति इसकी करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, कोहनियां सीधी होंगी और नाभि से नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठेगा। फिर से ये था फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने, ऑक्सीजन के स्तर को ऊंचा करने के क्रम में जो पहला योगासन मैंने आपको बताया वह था भुजंगासन। भुजंगासन को करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेटना होता है। फिर अपने कंधों के अगल बगल दोनों हाथों को रखिए और ऊपर उठिए। ऊपर वाला अपर पार्ट, नाभि से ऊपर वाला हिस्सा एकदम ऊपर उठाइए, कब तक? जब तक कि हाथ आपके सीधे न हो जाएं। इस क्रम में दूसरा आसन मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आसन है सेतु बंदासन। सेतु बंदासन को करने के लिए अब आपको क्या करना है? आपको आना है पीठ के बल। पीठ के बल लेटिए। पीठ के बल लेटने के बाद आप अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे। ये मोड़ लिए। मोड़ने के बाद अपने दोनों हाथों कुक से अपनी एड़ियां पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एड़ी के पास अपने हाथ को ले जाने की कोशिश करेंगे और पूरा पेट वाला हिस्सा ऊपर उठाएंगे। मतलब एक सेतु मतलब पुल की तरह का आकार आप बनाएंगे। ऊपर उठेंगे पूरा ऊपर। ये कहलाता है सेतु बंदासन, पुल, ब्रिज पोज, इसे कहा जाता है ब्रिज पोज। होल्ड कीजिए यहां। हम शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए योगासन कर रहे हैं। हमारे फेफड़े इससे स्वस्थ होते हैं। फेफड़े स्वस्थ होंगे तो हम अपना ऑक्सीजन प्रॉपर, जितने हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए उतने ले पाएंगे। रिलीज करिए आसन अपना और इस साइड को चेंज करिए। अब हम इस साइड से आपको करके दिखाएंगे। ये हम लेटे, सीधे लेटे, हाथ हमारे शरीर के अगल बगल,
पैरों को फोल्ड कीजिए और हाथों को पैरों के पार लीजिए। आप इस तरह से पैरों को पकड़ भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप एकदम आर्क बनाएंगे कमर का। ये सेतु बंधासन कहलाता है, ये सेतु बंधासन। होल्ड कीजिए यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये था शरीर में फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए जो आसन हम कर रहे थे उसका दूसरा क्रम। इसके तीसरे क्रम में हम करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति के बाद घुटनों के बल आ जाएंगे। यहां से आपको क्या करना है, दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ना है और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को। ये हाथ ऊपर ले गए हम और ये कहलाता है उष्ट्रासन। होल्ड कीजिए यहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उष्ट्रासन की साइड पोज थी। अब फिर से सामने की ओर से उष्ट्रासन करेंगे, यानी हमने फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को अप करने के लिए, ऊंचा करने के लिए हम कर रहे हैं उष्ट्रासन। फिर से घुटनों के बल आएंगे, ये आए। इसके बाद हाथों को, हाथ ले जाएंगे पीछे, दाहिना हाथ दाहिने पैर की एड़ी में, बायां हाथ बाएं पैर की एड़ी में। ये स्थिति बनेगी। यहां होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये था फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को ऊंचा करने के लिए हम आसन कर रहे थे। आशा है आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे और लाभान्वित होंगे, तथा मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कल फिर से एक नए किसी एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ दिन।